पता है, कोई भी रिश्ता ना वन साइडेड नहीं होता। इसमें दो लोग लगते हैं उस रिश्ते को निहारने के लिए, निखारने के लिए। यकीन मानिए, अपने लगभग 20 साल के इस सफर में सास बहू और साजिश ने टेलीविजन के सितारों के साथ ना कुछ ऐसा ही रिश्ता कायम किया है। उनके हर मेजर पड़ाव पर उनके साथ खड़े रहे, उनके डाउनफॉल्स में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। तो जाहिर सी बात है कि जब उनकी जिंदगी में कुछ खास होता है तो वो भी चाहते हैं कि सास बहू और साजिश उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। तो धीरज धूपर और विनी धूपर के बेटे का पहला जन्मदिन और खास बनाया सास बहू और साजिश के साथ। जब माँ और पिता की दुनिया में कोई बच्चा जन्म लेता है तब मानो सारे जहां की खुशियां उनकी झोली में समा जाती हैं। और ये खुशी धीरज और विनी की दुनिया में ठीक 1 साल पहले आई थी, यानी कि आज ही के दिन 10 अगस्त को धीरज और विनी के लाडले जैन का बर्थडे होता है और उन्होंने अपना बर्थडे बड़े ही प्राइवेट तरीके से सेलिब्रेट किया। SBS ओरिजिनल्स जब मौके पर पहुंचा तो ये एक्सक्लूसिव मोमेंट कैप्चर करना नहीं भूला ताकि हमारे दर्शकों को आज का ये खास दिन दिखाया जा सके। धीरज धूपर अपनी फैमिली के साथ एकांत में जैन का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसलिए तो उसकी उंगलियां पकड़कर अभी से दुनिया का नजारा दिखाया जा रहा है। जैन के साथ साथ धीरज के मॉम डैड भी उनके साथ नजर आए। अपने पोते पर दादाजी खूब प्यार लुटा रहे थे। धीरज का बेटा जैन बिल्कुल अपने पिता की तरह स्टाइलिश नजर आता है। टी शर्ट और जैकेट में जैन खूबसूरत लग रहे थे। धीरज कोई मौका नहीं छोड़ते अपने बेटे से प्यार करने का, उस पर प्यार लुटाने का। जैन के पहले बर्थडे पर धीरज और विनी काफी खुश नजर आए भी क्यों ना, आखिर उनकी दुनिया को और भी खूबसूरत जैन ने ही तो बनाया है। आज के इस खास मौके पर SBS ओरिजिनल्स की पूरी टीम की तरफ से भी धीरज और विनी आपके बेटे जैन को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। पति पत्नी और वो के ड्रामे में लीजिए, पत्नी और वो एक दूसरे से भिड़ गई। हम बात कर रहे हैं सीरियल धर्मपत्नी की, जहां काव्या और प्रतीक्षा की भिड़ंत हो गई। लेकिन इस फेस ऑफ में फायदा हो गया प्रतीक्षा का। वाह प्रतीक्षा वाह, हे क्या भाई, आपने तो आज एकदम मस्त वाला काम कर दिया। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। आज कुछ ऐसा ही प्रतीक्षा ने किया। हे काव्या और प्रतीक्षा आपस में भिड़ गए थे, जिसकी वजह से दोनों के फोन नीचे गिर गए थे। अब काव्या का फोन प्रतीक्षा के पास आ गया और प्रतीक्षा का फोन काव्या के पास चला गया। जैसे ही प्रतीक्षा कमरे में आई, उसने फटाफट से सारी इंफॉर्मेशन फोन में से ले ली। फ़ोन को लेके परेशान हैं क्योंकि हमने फ़ोन चुराया है और वो काव्या का फ़ोन है, तो डेफिनेटली काव्या का जो बिहेवियर है वो क्या क्या कर सकती। अब वो क्या है ना, जो गुंडे आए थे वो काव्या ने ही भेजे थे। उन गुंडों ने रवि और प्रतीक्षा दोनों पर हमला किया था। ये सबूत अब ना प्रतीक्षा के हाथ लग गए हैं। उसके फ़ोन में जो वो वाइपर के साथ मिलके जो मुझे उसने किडनैप करवाया था, तो हम लोग वो पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो क्या कुछ हमें सबूत मिल जाए, इसीलिए तो हमने उसका फ़ोन चुराया। तो हम डरे हुए हैं थोड़ा सा कि पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी,
तो वही चल रहा है। तो आई एम ऑब्वियसली बहुत डरी हुई हूँ अभी मैं, और गुस्से में हूँ, तो मैं अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। और जब मैं रूम में एंटर करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि प्रतीक्षा और किंजल फ़ोन के साथ कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ये डर लगता है कि क्या ये मेरा फ़ोन है और क्या इन्होंने सब कुछ देख लिया है। तो वही सीन था अभी। अब काव्या भी कम थोड़े ही है। जैसे ही उसे पता चला कि फोन गायब हो गया, वो सीधे प्रतीक्षा के पास पहुंची। ड्रामा करने में तो अब प्रतीक्षा भी खूब आगे हो गई है। झूठ मूठ का नाटक किया कि हम तो आराम कर रहे हैं, वैसे इन लोगों ने अपना काम कर लिया है। प्रतीक्षा के हाथ में अब सबूत लग गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या रवि विश्वास करेगा प्रतीक्षा पर, या फिर काव्या कोई नई चाल चल के इस सबूत ही गायब कर देगी। अब सीरियल की कहानी में होने को तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अभी फिलहाल हम आपसे इतना ही बता सकते हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चाकू की नोक पर क्या लक्ष्मी कर लेगी विक्रांत से जबरन विवाह? कम से कम सीन तो कुछ ऐसा ही है। देख लीजिए, विक्रांत ने लक्ष्मी की गर्दन पर चाकू रख दिया है और उसको फोर्स कर रहा है कि नहीं, तुम्हें शादी करनी है तो सिर्फ मुझसे कर लीजिए। एंड में तो सब कुछ हो जाएगा ना टाई टाई फिस, क्योंकि लक्ष्मी के भाग्य में तो ऋषि है। खबरदार कोई आगे आ तो। नहीं विक्रांत, बहुत भारी पड़ेगा तुझे ये, इसका बदला ना मैं लेकर आऊंगा। बस शादी के मंडप में यही देखना बाकी रह गया था। विक्रांत का पर्दा फाश हुआ तो उसने खुद को बचाने के लिए लक्ष्मी के गर्दन पर चाकू रख दी। अब वो जानता है कि ऋषि की जान तो लक्ष्मी में बसती है। फिर ऐसे में जब लक्ष्मी की जान पर बन आएगी तो ऋषि अपने आप पीछे हट जाएगा। अब विक्रांत को कौन बताए कि वैसे ही ऋषि का माथा ठनका हुआ है। वो कभी भी विक्रांत पर पलटवार कर सकता है, इसके लिए वो अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। वैसे इस शादी के मंडप में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, न जाने कितने सारे ड्रामे हुए। दादी को भी विक्रांत ने अपना मोहरा बनाया। यहाँ पर मलिष्का का भी पर्दा फाश हुआ। ये कैसे भी करके लक्ष्मी से मेरी शादी कराना चाहती थी। क्यों नाम खराब कर रहे हो मेरा? क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो? तुम्हारी शादी नहीं होने दी तो तुम मेरा नाम लोगे? क्यों कर रहे हो ऐसा? मलिष्का, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ, तुम जानती थी ना? मलिष्का, तुम जानती थी और तुमने फिर भी नहीं बताया, उसका तो एक ही मतलब हुआ कि तुम लक्ष्मी की लाइफ बर्बाद करना चाहती थी। ये झूठ बोल रहा है। फाइनली वो दिन आ रहा है जिस दिन का हम आप लोग सब लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे कि कब पर्दाफाश होगा और इसको धक्के मार के निकाला जाएगा यहाँ से विक्रांत को। तो वो हुआ है फाइनली, पर बिफोर दैट हैपेंस बहुत सारा ड्रामा है, बहुत एक्शन है। पर्दाफाश हो चुका है तो अब तो जूते मार के निकालेंगे उसको और उसके पूरे परिवार को। ये जो बैठी दांत निकाल रही है ये भी पूरी साजिश में शामिल थी। एक औरत होके कि दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये पूछो इसको जरा। एक्चुअली बच्चा नहीं हो रहा था तो हमें बच्चा अडॉप्ट भी नहीं करना हमें करना था। तो गलत फैसला है ना ये। आप अडॉप्ट कर सकते हो, इतना बड़ा पुण्य का काम है अडॉप्शन। पर हमें IVF है आजकल। IVF भी ट्राई किया था, नहीं हुआ था, तो अडॉप्शन सबसे बेस्ट है ना। नहीं, पर हमें विक्रांत का ही ब्लड चाहिए था, खून चाहिए था। और ना वो अगर सरोगेसी भी करते तो उसके अंदर वो ममता नहीं होती। तो हमारा ये लॉजिक है कि इसलिए हमें दूसरी पत्नी चाहिए। दूसरी पत्नी चाहिए अपने पति के लिए। देख लो आज की औरत, क्योंकि आज पूरे घर वालों के सामने मलिष्का का भी काम तमाम हो गया है। वो अलग बात है कि बाद में वो चिकनी चुपड़ी बातें कर सबको बताएगी कि विक्रांत गलत है।
अब शादी के मंडप में शादी को छोड़ के सब कुछ हुआ, इतनी सारी लड़ाइयाँ, और उसके बाद पुलिस भी आई, यानी कि ये पूरा मामला अब पुलिस के हवाले है। तो कुछ ऐसे हंगामा हुआ लक्ष्मी की इस बार वाली शादी में। मुंबई से प्रथमेश शानबाग और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब इससे अटपटी कहानी कोई हो नहीं सकती। सोचिए, सीरियल नागमणि ने बच्चों ने बॉम्ब खा लिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, कान को ऐसे साफ करने की जरूरत नहीं, बच्चों ने बॉम्ब खा लिया है। ये चमत्कार ऑफ कोर्स मोहिनी का है। तो मोहिनी के इस विशिष्ट से चमत्कार को डिफ्यूज कौन करेगा? ऑफ कोर्स हमारी नागिन। और कैसे? नागमणि से। आपने कभी सुना है कि किसी इंसान ने बॉम्ब खा लिया है? हमें यकीन है कि नहीं सुना होगा, क्योंकि हम भी ये अजूबा पहली बार ही देख रहे हैं। लेकिन ये सब नागमणि सीरियल में हो रहा है, तो यहाँ सोचने समझने वाली कोई बात ही नहीं है। जब यहाँ पारो स्कूटर से चांद पर पहुँच सकती है, तो ये बॉम्ब खाने वाली बात तो कोई चौंकाने वाली नहीं। चलिए आपको बताते हैं ये कैसे हुआ। दरअसल पारो की बेटी के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, जहां बच्चों के खाने में मोहिनी ने ऐसी चीज मिला दी जिसे खाकर बच्चों के पेट में बॉम्ब आ गया। और जब पारो की बेटी की जान खतरे में हो तो वो कैसे नहीं आती। तो यार आज बहुत मज़ा आ रहा है। आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चों के स्कूल में, जहां मोहिनी का है खतरनाक सा तड़का। हाँ, बच्चों ने कुछ खाया, उसके साथ उनके पेट में बम आ गया। तो या इसलिए पारो भी आ गई अपनी बेटी को और बाकी बच्चों को बचाने के लिए। अब पेट में बॉम्ब आया है तो उसका इलाज भी तो नागिन स्टाइल होगा ना। यहाँ पारो के हाथ लगा है उसका नागमणि, और अब पारो नागमणि पर मंत्र फूंक के बच्चों के पेट में आए हुए बॉम्ब को गायब कर देगी। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर आपको पारो का ये चमत्कार देखने मिलेगा। हमें भी जानना है कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे बॉम्ब गायब हो सकता है। बाकी सीरियल्स में लोग तो बेफिजुल में बॉम्ब स्क्वाड बुलाते हैं, यहाँ तो पारो वन मैन आर्मी है जो हर मुसीबत का अनोखा सलूशन निकालती है। और सोचने वाली बात तो ये है कि हर बार नागमणि के लेखक ऐसे अतरंगी तरीके कहाँ से ढूंढ लाते हैं। जो भी हो, दर्शक इनके अजूबों से एंटरटेन जरूर होते हैं। वो कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल नथ में लीजिए साली ने और घरवाली ने रखा है जीत के लिए व्रत। अब भैया एक बात तो गारंटी है कि इस पूरी प्रक्रिया में फायदा सिर्फ जीत का होगा। दो लोग उसके लिए उपवास रख रहे हैं, लेकिन आखिरकार किसका उपवास कायम रहेगा और उसको फल मिलेगा, ये देखने वाली बात है। अब ये चुनौती हमने भी स्वीकार की। दिमाग फिर गया है तुम्हें। अरे दोनों गुड्डे गुड़ियों का खेलना ही चल रहा है। ये बात हमारे सिंदूर के अस्तित्व की है। जीत के नाम का सिंदूर भले आज हमारी मांग में सजा हुआ ना हो, मगर जीत हमारी हर मांग में शामिल है, क्योंकि हमें सिर्फ जीत चाहिए, कुछ नहीं। ये दो बहनें आज एक ही इंसान के लिए व्रत रखने वाली हैं।
हालांकि ये व्रत एक सुहागन ही रख सकती है। तो आप सब जानते हैं कि सुहागन तो कृष्णा है, तो गौरी यहाँ पर क्या कर रही है? अब गौरी ने अपना मन बना लिया है घर वालों के सामने ये बताने का कि जीत से असली प्यार वो करती है। वहीं कृष्णा ने उसने सुहागन होने के मायने भी समझाए। अरे वो गुड्डे गुड़ियों का खेलना ही चल रहा है। अग्नि के सामने 7 फेरे लेके जीवन भर अपने पति और अपने परिवार वालों का जिंदगी भर मान सम्मान और इज्जत बचाए रखने के लिए ये बात हमारे सिंदूर के अस्तित्व की है, मजाक नहीं है। जीत के नाम का सिंदूर भले आज हमारी मांग में सजा हुआ ना हो, मगर जीत हमारी हर मांग में शामिल है। हम जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन गौरी पर तो भूत सवार है, वो अभी किसी की नहीं सुनेगी। सुहागन की पूजा है, जीत के लिए पूजा है, इसीलिए तो गौरी है यहाँ, और तभी तो गौरी का काम है यहाँ। बिकॉज अपेरेंटली गौरी बहुत प्यार करती है जीत से, और अपने जीत की लंबी आयु के लिए, उसी बुरी नज़र से बचाने के लिए वो एक प्रण लिया है उसने, जहाँ वो माता रानी की पूजा कर रही है। कृष्णा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी अभी वो आग से बचकर निकली है, और ऐसे में जीत की सही सलामती के लिए वो पूजा करे, ऐसा जीत नहीं चाहता है। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम कृष्णा? क्यों करना है तुम्हें ये सब? कल ही बड़ी मुश्किल से तुम चलते हुए बिस्तर से बाहर निकली हो, और आज वापस तुम्हें अंगारों में कूदना है। हम वहाँ से बच के नहीं आए, तुमने बचाया था। क्योंकि इस पूजा में एक कोयले पर खड़े होकर माता रानी की आरती करनी पड़ती है। हमें अग्नि परीक्षा देनी है, क्योंकि दादी ने कहा है कि इस घर की एक परंपरा है कि घर की छोटी बहू अंगारों पे खड़े होके और फिर पूजा करती है, आरती करती है, और अंगारों पे चलना पड़ता है। तो मेरी अग्नि परीक्षा है और मैं देने के लिए एकदम तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए और जीत को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब ये लड़ाई 2 बहनों की नहीं बल्कि 2 सौतनों की हो गई है, आर या पार की। किसका प्यार है, किसका पति है, इसी को लेकर ये दोनों आपस में भिड़ने वाले हैं। अब माता रानी तो कभी भी गलत का साथ नहीं देंगी, जो सच्चा है उसी का साथ देंगी। वो अलग बात है कि आज यहाँ पर घर वाले भी मौजूद हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है गौरी को यहाँ से निकालने की। अब ये तो आज का ट्रेलर था, कल हम आपको पूरी स्टोरी दिखाएंगे, वो भी कोयले पर चलने वाली स्टोरी। तो इंतजार जरूर कीजिएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब जाते जाते एक खास मुलाकात तो बनती है। क्या है ना कि जब तक ये रहे, इनसे 1 to 1 बात ही नहीं हो पाई, तो उस वक्त की भरपाई चलो आज कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता में अभिनव की, यानी कि अपने जय सोनी की। अब आप इसे फेयरवेल इंटरव्यू ही कह लीजिए, वो आपकी मर्जी। अभिनव क्या हुआ? डॉक्टर! जब अभिमन्यु अक्षरा की प्रेम कहानी को याद किया जाएगा, तब अभिनव के किरदार का जिक्र जरूर होगा। टीवी सीरियल्स में ऐसे कम ही किरदार आते हैं जो मेन कैरेक्टर जितना प्यार बटोर पाते हैं। ऐसा ही कुछ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अभिनव के किरदार ने किया। जय सोनी ने अभिनव के किरदार में अपने अभिनय से ऐसा जादू दिखाया कि अक्षरा अभिनव का एक अलग अक्षनव नाम का फैंडम बन गया। मैं अभिनव को मिस करूँगा, मैं कसौली को मिस करूँगा, मैं शर्मा हाउस को मिस करूँगा। तो बिकॉज मेरे लिए वो घर जो था, वो शर्मा हाउस कसौली का, वो एक कैरेक्टर ही था मेरे लिए, एक लाइक क्लोज टू अभिनव। सो आई विल रियली मिस शूटिंग कसौली सीन्स एंड एवरीथिंग। एवरीथिंग इज मेमोरेबल फॉर मी, बट एक सीन जहाँ पे बोलूँगा जो फ्लैशबैक है, जहाँ पे अक्षरा जब प्रेग्नेंट होती है और बारिश तूफान होता है और मैं उसको
वो जो यहाँ अपने कंधे पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता हूँ इतनी तूफान में, सो दैट वाज अ लेजेंड सीन फॉर मी. मतलब द रिस्पॉन्स, सो या दैट इज मेमोरेबल फॉर मी. जब अभिनव का वक्त आया इस किरदार को अलविदा कहने का, तो SBS पहुंचा जय सोनी के पास उनके इस यादगार सफर के बारे में बातचीत करने। वो किरदार जो जय के दिल के बेहद करीब है। जैसे अभिनव की जिंदगी में अबीर था, वैसे ही जय की जिंदगी में उनकी आंखों का तारा उनकी बेटी आराध्या है, जिसके साथ वक्त बिता के उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो अभिनव के किरदार को अलविदा कहने के बाद जय फिलहाल अपना पूरा वक्त अपनी बेटी और बीवी पूजा के साथ बिताना चाहते हैं। जी बिल्कुल है, ऑलरेडी प्लान कर लिया है हमने. फॉर 2-3 days वी विल गो समवेयर एंड बाद में बड़ी छुट्टी के लिए भी जाएंगे. एंड अभी फिलहाल मेरा ये है कि एवरी डे आई विल बी एट होम, आई विल बी विथ माय लिटिल वन और उनके साथ मस्ती करूँगा. उसको सुबह स्कूल ड्रॉप करने जाऊँगा. तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड सो इज माय वाइफ कि अभी तो हमारे पास रहेगा ना कुछ दिन. मैंने कहा हाँ अभी आराम से. एंड आई एम मैं थोड़ा वैसे लेजी हूँ कि जब काम होता है तो मैं खाली काम ही करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिखता है. मतलब आई लव टू बैलेंस माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो, बट जब 2 प्रोजेक्ट के बीच में कभी गैप होता है तो मैं खाली चिल करता हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ. जय की इन बातों में अभिनव की छवि भी झलकती है, क्योंकि अभिनव भी एक जिम्मेदार पति और अबीर के लिए एक प्यारे पापा थे। जय, हमें यकीन है कि आपके आने वाले किरदार भी इतने ही यादगार रहेंगे जितना यादगार अभिनव का किरदार रहा है। अभी और भी प्रेशर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि एवरीवन wants to see or watch के जय next क्या करेगा अभी now. एक मैंने वेब सीरीज which I'm hoping that this year it will release, so that is something I'm really excited about. And वहाँ पे the character is different. वो यूपी का लड़का है, यूनिवर्सिटी का, and 90s की स्टोरी है. It's a true story, true incidents and true characters. So waiting for that. They have names like Ravi Kishan is there, Shekhar Suman is there, many other well-known actors are there. So waiting for that one. SBS और जय का नाता बरसों पुराना है, तो जय को आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए SBS की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच गाइज. आप लोगों के मैसेजेस मतलब इतनी बड़ी हंसी आ जाती थी मेरे मुंह पे पढ़ के, अभी भी आती है. आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है, यू गाइज आर मतलब so much, you guys mean a lot to me in my life, and जो blessings मिलती है I feel really lucky. बस ऐसी blessings देते रहिएगा. मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। मंगेतर से और फोटोशूट एक्स वाइफ के साथ, ऐसा भला कौन करता है भाई? और कौन? हमारे रणवीर करते हैं। क्या है ना कि कुमकुम में सगाई तो इनकी महिका के साथ हो रही है, लेकिन सगाई को छोड़कर फोटोशूट तो ये प्राची के साथ ही करा रहे हैं। वाह, मानना पड़ेगा ये सगाई का तामझाम जो आप देख रहे हैं वो मिहिका और रणबीर के लिए है, लेकिन यहाँ पर जोड़ी कोई और ही करीब आ रही है और वो जोड़ी है ऑल टाइम फेवरेट
है प्राची और रणबीर की जोड़ी। जैसे ही हमने कुमकुम भाग्य के सेट पर एंटर किया, हमारे कैमरे की नजर प्राची और रणबीर पर पड़ी। अब भाई जब उनकी इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें खींची जा रही थी तो किसी और चीज पर ध्यान जाएगा कैसे। फटाफट से पहले हमने प्राची और रणबीर की इन तस्वीरों को कैद किया, क्योंकि बाद में तो ये सीन में एक दूसरे को टशन ही देंगे ना। अब चलिए बात करते हैं सगाई की, जहां पर मिहिका आ गई है एकदम सज संवर कर, भारी वाला लहंगा पहनकर। तो वहीं उसका बॉयफ्रेंड भी इधर सगाई में घूम रहा है। This is one of my favorite colors, so I'm very happy. This is a very pretty लहंगा, उस पे ये सब एम्ब्रॉयडरी हो रखा है एंड ये बहुत डिफरेंट एक्सेसरीज दिए हैं मुझे इस बारे, जो मैंने ऐसे खींच के पहन लिया। एंड जी ये मेरी एंगेजमेंट हो रही है रणबीर के साथ। अब मुझे पता नहीं अभी तक एक्चुअली ऑनेस्टली कि मिहिका को भी करना भी है कि नहीं और क्यों कर रही है, बिकॉज शी इज़ अ लिटिल थोड़ा सा साइको है मिहिका, तो कभी भी कुछ भी डिसीजन ले लेती है, तो दिस इज़ वन ऑफ हर डिसीजंस। डांस होगा, मस्ती होगी, ड्रामा होगा और तमाशा भी होगा, बिकॉज रणबीर की भी फैमिली यहाँ पर आ गई है जिसको मैंने बुलाया। रणबीर की नजर केवल प्राची पर है, हालांकि यहाँ पर शहाना भी आई है। अब वो तो पहले दिन से ही नहीं चाहती है कि रणबीर और प्राची कभी अलग हो। बेचारी ने कितनी कोशिशें कर ली, लेकिन उसकी एक भी कोशिश रंग नहीं लाई। वैसे देखा जाए तो अक्षय भी नहीं चाहता है कि ये सगाई हो, लेकिन वो करे तो क्या करे, जब देखो जब रणबीर प्राची के आगे पीछे मंडराता रहता है, तो ऐसे में वो नहीं चाहता है कि रणबीर यहाँ पर रहे, इसीलिए वो ये सगाई करवा रहा है। देखिए मिहिका की एंगेजमेंट है और सब बहुत खुश हैं। इनफैक्ट रणबीर खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो ये एंगेजमेंट करना नहीं चाहता और मैं बहुत परेशान हूँ उससे, क्योंकि वो प्राची के बहुत आसपास घूम रहा है। तो मैं भी नहीं चाहता कि एंगेजमेंट हो, बट गॉड फॉरबिड, पता नहीं अभी आगे एंगेजमेंट होती है नहीं होती है, वो तो सस्पेंस है। अब तामझाम इतना हुआ है तो सगाई भी होगी। ये कैसे होगी, सादगी से या ट्विस्ट के साथ, ये तो अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। फिलहाल सगाई का ये सीन बहुत लंबा चलने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर इमली पहुंच गई है 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 सीरियल्स हैं। जी हाँ, ये है चाहते, फालतू, है कुंडली भाग्य, भाग्य लक्ष्मी और शिव शक्ति, है तप, त्याग और तांडव। है ये 5 सीरियल चौथे नंबर पर है 1.8 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर दो सीरियल्स हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है और गुम है किसी के प्यार में, 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है 2.7 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कुंडली भाग्य में लीजिए बन गए मिस्टर इंडिया। अब प्रीता बनी या फिर करण, ये मुझे नहीं पता। क्या है ना कि इनका ये हिट एंड मिस वाला सिलसिला खत्म होने को नाम ही नहीं ले रहा। दोनों मिलते हैं और मिलके भी नहीं मिलते हैं। अब यहां पर ही देख लीजिए, दोनों साथ साथ बैठे हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं देखा। अब इनमें से मिस्टर इंडिया कौन बन गया, ये तो आप ही डिसाइड कर लीजिए।
तेरी मुंह दिखाई है, घूंघट थोड़ा ऊपर कर ले। अरे तुम्हें मेरे घूंघट से क्या तकलीफ है? अच्छा कलीम, एक बात बताओ कि प्रीता और करण मंदिर में आए हैं, तो इस बार आपको क्या लगता है कि ये जो हमने स्टोरी कवर की है इसमें प्रीता और करण एक दूसरे को देखेंगे? बताना, सच्ची सच्ची बताना, क्या देख लेंगे एक दूसरे को? जी मैं बिल्कुल बताता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, मैं बताता हूँ। देखेंगे नहीं देखेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे। मेरे ख्याल से कि देख लेना कि बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से उनकी नज़र भी नहीं टकराएगी। भले से एक ही मंदिर में आए हैं लेकिन एक दूसरे को। क्या ऐसी बात करते हो आप? बाजू में बैठे हैं वो लोग, इतने एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, और आपको लगता है इस बार भी ऐसे निकल जाएंगे आँख मिचौली का खेल करके? ये बिल्कुल है ना, टीवी की दुनिया जो होती है ना एकदम, जहाँ पर डायरेक्टर बोलेंगे वो सिर्फ वहीं देखेंगे, अगल बगल में बिल्कुल नहीं देखेंगे। और देख लेना यही होगा कि एक बार फिर से करण और प्रीता दोनों एक दूसरे को देखेंगे ही नहीं। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है देखेंगे, पक्का देखेंगे, और फिर चाहे आग हवन हो, धुआं आ जाए, दोनों की आंखों में पानी आ जाए और वो गायब हो जाए, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है देखेंगे। पर मुझे तो पूरा यकीन है कि नहीं देखेंगे। अरे यार देखो, कलीम का विश्वास था कि नहीं देखेंगे एक दूसरे को करण प्रीता, और वैसा ही हुआ। कोई ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब कोई इतना पास में है और एक दूसरे के बगल में बैठ गया है क्योंकि पूजा करवानी है, और दोनों पूजा करने आए मंदिर में, और वहीं पर काफ़ी क्लोज एनकाउंटर होता है जहाँ पर ये एक दूसरे को देखने वाले होते हैं। तो अब ये देखेंगे या नहीं देखेंगे ये तो हमें बाद में पता चलेगा। अचानक धुआं आ जाता है, और क्योंकि प्रीमाइसेस छोटा ही है तो हो सकता है कि यहाँ मंदिर में ही मिले, क्योंकि अभी आने वाले सीन मुझे भी नहीं पता है। प्रॉब्ली हो सकता है कि आज ही एक दूसरे को देख लें, एक दूसरे से मिल लें, क्योंकि मंदिर जगह भी ऐसी है कि अगर इतने महीनों बाद अगर मिलना लिखा है तो यहाँ पर इससे बढ़िया जगह और क्या हो सकती है कि मंदिर वाली जगह से। सृष्टि ने यहाँ पर दिमाग लगाया कि उसने प्रीता का चेहरा ढक दिया ताकि करण नहीं देखे। मतलब कुछ भी यार, ऐसे क्यों? शायद देखो, मुझे लगता है कि यही वजह है अब मेकर्स के पास कुंडली भाग्य में सबसे उनके हुक्म का इक्का है करण और प्रीता का मिलना। तो अगर वो इतने आसानी से मिलवा देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी ना। फिर परिवार को पता चल जाएगा कि कौन किसका बेटा है, कि कौन किसकी माँ है, किसके घर में कौन रहता है। और जब यही सब का खुलासा हो जाएगा तो आगे कहानी में बचेगा क्या। लेकिन करण और प्रीता के फैंस को हम एक गुड न्यूज़ ज़रूर देंगे कि आज नहीं तो कल वो ज़रूर मिलेंगे। इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। क्योंकि सास भी कभी बहू थी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे क्योंकि सास माँ और बहू बेटी होती है। जी हाँ, ये सीरियल आपके मनोरंजन के लिए पूरी तरह तैयार है, कमर कस के बैठा है जस्ट टू कम इनटू द फील्ड, और ताकि आपको एक बहुत ही विजुअली ग्रैंड सीरियल देखने को मिले। इसमें मानसी जोशी रॉय जो है अंबिका राज के किरदार में नजर आएंगी, जो बहुत ही ग्रैंड है। तो चलिए उनसे और इस सीरियल के बाकी किरदारों से उनके इस भव्य से लुक के बारे में बात करते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि इस बच्ची को बेटी नहीं अपनी बहू बनाऊंगी। टीवी की दुनिया में जब सास बहू की बात की जाती है तब सास को अधिकतर विलेन के रूप में देखा जाता है, लेकिन टीवी की दुनिया में एक सास ऐसी लौट आई है जिसने बचपन से ही अपनी बेटी नहीं बल्कि बहू को गोद लिया है।
जी हम बात कर रहे हैं जी टीवी पर आने वाले शो क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है, इसलिए आज सबसे पहले सास बहू और साजिश पर सास अंबिका राज की मुंह दिखाई करेंगे, जहां वो अपना मेकअप करती हुई नजर आ रही हैं। Show is about the family and how Ambika Raj Kaur, which is my character, is striving really hard to keep the family together. उससे ये है कि फैमिली को साथ रखना, फैमिली को जोड़ के रखना वो बहुत ज़रूरी होता है और वो मानती है कि प्यार और सत्कार से एक परिवार को संजोया जाता है। और दिस इज़ अ शो विच हैज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपने कभी नहीं देखा है जहाँ एक माँ एक बच्ची को अडॉप्ट करती है एंड नॉट एज अ बेटी बट एज अ बहू। इस रोल के लिए यस, सो बेसिकली एक रॉयल फैमिली है, सो डेफिनेटली दैट होल you know the grandeur, the class that has to be shown, the way we are dressed, very heavy outfits, jewelry, so yeah, it's going to be pretty challenging but it's very glamorous and it's so nice. मानसी जोशी रॉय एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर अंबिका राज में नजर आने वाली हैं। अंबिका का मेकअप देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी साड़ी और गहने कितने हैवी हैं। जितना हैवी इनका अटायर है उतना ही हैवी इनके कंधे पर घर की जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि ये सास घर तोड़ने वाली नहीं बल्कि घर को जोड़ने वाली है। परिवार में कलेश तो आते ही हैं, लेकिन बिखरते घर को जो समेट ले वही तो घर का मुखिया होता है, जैसे कि अंबिका राज। जहाँ तक मेरा किरदार है हेतल का, वो इस घर में एक ऐसा मेंबर है जो सबके थॉट प्रोसेस के साथ एक्चुअली मैच नहीं खाता। सब एक तरफ होते हैं, उत्तर कहते हैं, ये कहती है दक्षिण, क्योंकि काफ़ी आई मी एंड माई सेल्फ टाइप का किरदार है हेतल का, सेल्फिश है। बाकी धीरे धीरे आप देखेंगे। मैं दिनेश का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर है, इसको मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता हूँ, आप प्लीज देखिएगा। मैं राजगौर परिवार की छोटी बहू हूँ, जीनल राजगौर, बहुत ही पॉजिटिव बहू है और अंबिका भाभी की क्लोज रहती हूँ। शो जो है जरा हटके है और बहुत दिलचस्प है, इसमें कुछ नई चीज दिखाई गई है। तो अब इंतजार रहेगा उस सास का जिसमें माँ बहू और बेटी सारे किरदार झलकते नजर आएंगे। शो का प्रोमो तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब कहानी कितनी मजेदार होगी वो देखने वाली बात होगी। माँ ने बेटी ने बहू को गोद लिया है, अपना जीवन कैसे एबीपी न्यूज रिपोर्ट को समर्पित किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।